और अब बात अयोध्या की। दरअसल राम जन्मभूमि से भगवान निकल रहे हैं, क्योंकि अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर का समतलीकरण का काम चल रहा है इस दौरान, और इसी बीच देवी देवताओं की मूर्तियां मिलने का दावा किया जा रहा है। दरअसल राम मंदिर ट्रस्ट के महामंत्री ने यह दावा किया है कि मलबा हटाने के दौरान कई मूर्तियां और शिवलिंग भी यहां पर मिला है। साथ ही पुष्प कलश, आमलक, दुर्जांब जैसी कलाकृतियां भी। इसके अलावा मेहराब के पत्थर, 7 ब्लैक टच स्टोन के स्तंभ, 8 रेड सैंड स्टोन के स्तंभ और 5 फीट आकार की नक्काशी युक्त एक शिवलिंग की आकृति भी यहां से मिली है। आपको बता दें कि राम जन्मभूमि में बीते 11 मई से समतलीकरण का काम चल रहा है और काम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहां पर किया जा रहा है। इसके बाद ही मंदिर निर्माण का काम शुरू होगा। पिछले 10 दिनों से श्री राम जन्मभूमि पर मलबे को हटाकर समतलीकरण का काम प्रारंभ किया है। ढांचे के मलबे में दबे हुए काले कसौटी पत्थर के 7 खंभे हमको प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी अनेक पत्थर के, बलुआ पत्थर के नक्काशीदार अंग हमको मिले हैं और नीचे जाने पर एक शिवलिंग प्राप्त हुआ है जो लगभग 4 फीट 11 इंच लंबा है और जिसकी परिधि 42 इंच की है। ठीक ऐसा ही शिवलिंग कुबेर टीले पर भी लगा मिला है। इसके फोटो और इसके संबंध में एक लिखित वक्तव्य अयोध्या के प्रेस को दिया गया है। तो जो काम कर रहे हैं बहुत सीरियस होकर काम हो रहा है, लेकिन हम लोगों को राम जी पर विश्वास है। हम लोगों को जल्दी से जल्दी जो समय बोल चुके हैं उस समय पर हम लोगों को सफलता मिलेगा, काम हो जाएगा तब तक। तो जब सब पूरे अयोध्या के संत मान सब एक ही हो चुके हैं तब बनने में अब कोई समय नहीं है। हर काम बड़े प्रेम से चल रहा है। तो कई चीजों के मिलने का दावा किया जा रहा है। क्या क्या वहां पर चीजें मिली है वो आपको बता दें कि देवी देवताओं की मूर्तियों के मिलने का यहां पर दावा किया जा रहा है समतलीकरण के काम के दौरान। इसके अलावा भी कई आकृतियां मिली हैं यहां पर, एक शिवलिंग भी यहां पर प्राप्त हुआ है। अयोध्या में क्या मिला यह आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। अशोक तिवारी मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अशोक, ये जो दावा किया जा रहा है, अब इसके बाद देखिए ये ट्रस्ट को इसकी जानकारी दी गई है, आगे क्या इन जो कलाकृतियों को क्या प्रिजर्व किया जाएगा? एएसआई भी आकर के क्या इनका मुआयना करेगा कुछ? देखिए, अभी एएसआई इसका मुआयना करेगा या नहीं करेगा इस पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन 11 मई से जब से समतलीकरण का कार्य राम जन्मभूमि पर किया जा रहा है अयोध्या में, तब से लेकर अब तक लगातार जो भी चीजें उनको समतलीकरण के दौरान बरामद हुई हैं, मिली हैं, उस सब की जानकारी जो समूचा ट्रस्ट है उसको दे दी गई है। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से चंपत राय ने जो बयान जारी किया, लिखित तौर पर जो बयान जारी किया, उसके बाद जो चीजें वहां पर समतलीकरण के दौरान मिली उन सभी को सार्वजनिक किया, उसकी तस्वीरें साझा की गई और बाकायदा लिखित डॉक्यूमेंट जो ट्रस्ट गठित किया गया है मंदिर निर्माण के लिए उसको, और अयोध्या के डीएम जो कि उसमें शामिल है, उनको भी इस बाबत सूचना दे दी गई है। लेकिन इतना जरूर है कि विश्व हिंदू परिषद की तरफ से अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट से पूरा निर्णय हो चुका है कि वहां पर मंदिर का निर्माण होना है और उसी के तहत ये सब पूरा कामकाज चल भी रहा है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद की तरफ से इन अवशेषों को या देवी देवताओं की खंडित मूर्तियों को या फिर वहां पर मिले शिवलिंग को, इन सब चीजों को प्रमुखता से दिखाना सिर्फ इस तरफ एक इशारा कर रहा है कि ये इस बात को साबित कर रहे हैं कि जिस राम जन्मभूमि को लेकर सालों साल कोर्ट में बहस चली, दरअसल वहां पर मंदिर था और मुझे लगता है कि यही एक संकेत और संदेश देने की कोशिश भी हो रही है। लेकिन इतना जरूर है, पूरी जानकारी ट्रस्ट के संज्ञान में है और अब इसको प्रिजर्व भी किया जाएगा, इसको संरक्षित किया जाएगा और हो सकता है कि एएसआई भी वहां पर दौरा करे, लेकिन फिलहाल अभी एएसआई की वहां पर दौरा करने की आधिकारिक सूचना नहीं है। ठीक है, आप नजर बना रखिएगा। मैं अभी आपके पास दोबारा लौट रहा हूं, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि वीएचपी प्रमुख आलोक तिवारी ने क्या कुछ कहा इस पर, इस पूरे मामले पर, और जो चीजें सामने आ रही हैं वो आपको सुनवाते हैं। पूरी सफाई में, मलबा हटाने में बहुत सारी भगवान की, देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां, शिवलिंग, कमल, आमलक और बहुत सारी चीजें, मेहराब काले पत्थर की, टच स्टोन की, लाल पत्थर की, बलुआ पत्थर की, जिससे ये मालूम पड़ता है कि यह स्थान अलग अलग कालखंडों में भगवान के दिव्य मंदिर से हमेशा आभूषित रहा है और मूर्तियां खंडित हैं। इससे यह भी मालूम पड़ा है कि वो
विदेशी आक्रांताओं की बर्बरता का, मदांधता का और धार्मिक कट्टरवाद का शिकार हुआ है। इन सब कलाकृतियों को संभाल के रखा गया है। इनकी प्रॉपर इंडेक्सिंग वगैरह करके इसको सुरक्षित करेंगे। और मैं समझता हूं कि जो लोग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पर भी प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे, वो भी सूर्य के प्रकाश की भांति स्पष्ट इन प्रमाणों से अब कन्विंस हुए होंगे। मेरे सहयोगी अशोक तिवारी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अशोक, इस पूरी स्थिति में पूरे जो भी चीजें प्राप्त हो रही हैं उसकी जानकारी तो ट्रस्ट को दी गई है, लेकिन इस पूरे सिनेरियो में वीएचपी की क्या भूमिका है, क्या देखा जाए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ट्रस्ट में पहले से ही चंपत राय का नाम शामिल है। इसके अलावा अयोध्या के तमाम सारे साधु संत भी उस ट्रस्ट में रखे गए हैं जो मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं। चाहे आप निर्मोही अखाड़े के दिनेंद्र दास का जिक्र कीजिए या अयोध्या के राजा का जिक्र कीजिए, तो वो तमाम सारे लोग मंदिर निर्माण के लिए जो ट्रस्ट गठित हुआ है उसमें रखे गए हैं। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जैसा कि अभी जो बयान भी हम लोगों ने देखा, उसको सुनने के बाद भी ये स्पष्ट संकेत और संदेश जाहिर हो रहा है कि राम मंदिर आंदोलन या राम मंदिर के निर्माण को लेकर जो लड़ाई विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, साधु संतों की तरफ से लड़ी गई, आज उसको जायज ठहराने की कोशिश या संदेश या संकेत देने की कोशिश की जा रही है कि देखिए, जो लड़ाई कोर्ट में सालों साल चली, जिसमें दो पक्षों ने लगातार बहस की, उसके बावजूद मंदिर निर्माण का रास्ता कोर्ट के आदेश के बाद प्रशस्त हुआ। लेकिन अभी जब समतलीकरण का कार्य शुरू किया गया तो वहां पर देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां मिल रही हैं। सवाल ये उठता है कि इसकी जरूरत क्या पड़ी? आज समतलीकरण का काम चल रहा है, आज वहां पर मंदिर निर्माण में कोई बाधा नहीं है, फिर इसकी जरूरत, इस संदेश या संकेत की अगर कोशिश की जा रही है तो इसकी जरूरत क्या नजर आती है? देखिए, जो अभी तक जितने बयान सामने आए हैं इस पूरे मामले को लेकर, चाहे चंपत राय जी का बयान हो या फिर दिनेंद्र दास जो कि निर्मोही अखाड़े के महंत हैं उनका बयान हो, या अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का बयान हो, सभी के बयान देखिए, उसमें प्रमुखता से यह बात बताने की कोशिश की गई है कि जो लोग इस बात को नहीं मानते थे कि अयोध्या में राम मंदिर था और उस पर आक्रांताओं ने उस मंदिर को तोड़ा था, आज ये जो प्रमाण, जो अवशेष सामने आ रहे हैं, ये इस बात को साबित करते हैं कि वहां पर पहले मंदिर हुआ करता था। तो मुझे लगता है कि ये लगातार इस बात पर बल देने की कोशिश की जा रही है कि भले ही मामला सालों साल कोर्ट में चला हो, कोर्ट ने फैसला सुनाया हो, लेकिन अब जो प्रमाण सामने आ रहे हैं, अब इसके पीछे की मंशा या वजह क्या है, ये तो आने वाले वक्त में धीरे धीरे साफ होता रहेगा। फिलहाल जो चीजें मिल रही हैं वो सामने रखने की कोशिश हो रही है। आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया अशोक आपका।